जय हिंद दोस्तों। आज हम कंप्यूटर के संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि उसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। पहला है मेमोरी। मेमोरी से संबंधित पढ़ेंगे हम। परिभाषा देखिए थोड़े। कंप्यूटर की वह इकाई जहाँ डेटा, सूचना एवं निर्देश अस्थायी और स्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं, मेमोरी कहलाती है। मेमोरी के जो कार्य होते हैं वो देख लेते हैं। डेटा, सूचना एवं निर्देशों को संग्रहित करना, प्रोसेसिंग के लिए डेटा को सीपीयू तक पहुंचाना इसका कार्य होता है, और परिणामों को सुरक्षित रखना होता है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी होती है दो प्रकार की। एक होती है प्राथमिक मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और द्वितीय मेमोरी जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सीपीयू केवल प्राथमिक मेमोरी से प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, और मेमोरी की जो क्षमता होती है वो बिट में मापी जाती है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। मेमोरी के जो प्रकार होती है रैम, रोम, कैश और सेकेंडरी स्टोरेज होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रैम के बारे में। यह प्राथमिक मेमोरी होती है। इसमें डेटा अस्थायी अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यह वोलेटाइल होती है। बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है, यानी बिजली चलेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, डेटा नष्ट हो जाएगा। सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है और बहुत तेज गति से ये कार्य करती है। रैम के उदाहरण देख देते हैं। एक होती है डी रैम, एस रैम, डी डी आर रैम, ये आदि होती हैं। ये सभी रैम के उदाहरण हैं। इसके लाभ क्या हैं? ये तेज गति, रीड होती है, राइट संभव होती है और प्रोसेसिंग में सहायक होती है। हानि क्या है देख लेते हैं। ये महंगी होती है और स्थायी नहीं होती। रोम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रोग्राम होती है रीड ओनली मेमोरी। यह प्राथमिक मेमोरी है जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। कैसा होता है? स्थायी रूप से स्टोर होता है। यह नॉन वोलेटाइल होती है। बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें केवल पढ़ा जा सकता, लिखा नहीं जा सकता सामान्यतः। बूटिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक डेटा रखती है। इसके उदाहरण देखेंगे रोम के। एक होता है पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, जैसे रोम के उदाहरण हैं। स्थायी विश्वसनीय सिस्टम की बूटिंग में ये सहायक होती है। यह धीमी होती है और रीड राइट संभव नहीं है सामान्यतः इसमें। एक तीसरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? ये बहुत तेज प्राथमिक मेमोरी है जो सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है। ये बहुत तेज गति की होती है। डेटा को अस्थायी कैसी अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। सीपीयू को तेज गति से डेटा उपलब्ध कराती है कैश मेमोरी। साइज देखने से स्पीड बहुत अधिक होती है और साइज में ये छोटी होती है। इसके उदाहरण हैं कैश मेमोरी के L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी और L3 कैश मेमोरी। सीपीयू की गति बढ़ाती है और प्रोसेसिंग तेज करती है ये कैश मेमोरी। क्षमता बहुत कम है लेकिन ये महंगी बहुत होती है, महंगी। सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये द्वितीय मेमोरी है। इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता किया जाता है। ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जाती। गति प्राथमिक मेमोरी से भी धीमी होती है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे और ये आदि। जो चिप भी होती है आपकी पूरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। क्षमता अधिक, डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित होता है। गति इसकी धीमी होती है लेकिन भौतिक क्षति का खतरा होता है रहता है इसमें। इसे देख लेते हैं नीचे। सीपीयू की कार्य क्षमता एवं गति में सुधार के लिए मेमोरी की गति क्षमता दोनों समतुल्य बहुत आवश्यक है। गति की देख लेते हैं। सबसे पहले गति की कैश मेमोरी की होती है, फिर रैम की, रोम की और सेकेंडरी मेमोरी की। और क्षमता गति घटती है। गति के हिसाब से देखें तो इसकी गति ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद सबसे गति रैम कैश की, फिर रैम की, फिर रोम की और सेकेंडरी मेमोरी की। और क्षमता के हिसाब से देखें तो इस क्षमता के हिसाब से सेकेंडरी मेमोरी, फिर रैम आ जाएगी, फिर सॉरी रोम आ जाएगी, फिर रैम आ जाएगी, फिर कैश आ जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम
कंप्यूटर वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम होता है जो स्वतः अपनी प्रतिलिपि बनाकर दूसरे प्रोग्रामों, फाइलों या कंप्यूटर सिस्टम फैल जाता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। वायरस की प्रमुख विशेषता दिखती है। यह स्वयं ही प्रतिलिपि बनाता है और फैलता है। यह बिना उपयोगकर्ता की अनुमति के सक्रिय हो जाता है। यह फाइलों, डेटा को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम की गति को धीमा कर देता है। यह ईमेल, इंटरनेट या रिमूवेबल डिवाइस से फैलता है। वायरस से बचाव के उपाय क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग। अज्ञात स्रोत से फाइलें, सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें। ईमेल अटैचमेंट बिना जांचे न खोलें और ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। पेन ड्राइव, एक्सटर्नल डिवाइस को स्कैन करके उपयोग करें। महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें। अब वायरस के प्रकार देखेंगे। एक है ब्यूट सेक्टर वायरस। ये ब्यूट सेक्टर वायरस क्या होता है? यह हार्ड डिस्क के ब्यूट सेक्टर को संक्रमित करता है और सिस्टम के शुरू होते ही सक्रिय हो जाता है। फाइल वायरस क्या होता है? यह प्रोग्राम फाइलों से जुड़कर फैलता है और फाइलों को क्षतिग्रस्त करता है। तीसरा होता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या करता है? ये एमएस ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल आदि को मैक्रो फाइलों द्वारा फैलता है। एक अगला होगा मल्टी पायरेटिस वायरस। यह ब्यूट सेक्टर और फाइल दोनों को संक्रमित करता है। पांचवा है पॉलीमारोपिक वायरस। यह प्रत्येक बार अपना कोड बदलकर एंटीवायरस से छिप जाता है। छठा रेजिडेंट वायरस। यह मेमोरी में रहकर अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। एक होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। यह किसी विशेष फाइल, डेटा को सीधे नुकसान पहुंचाता है। वायरस कैसे फैलता है? वायरस फैलता कैसे? संक्रमित पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड आदि के माध्यम से फैलता है। ईमेल के अटैचमेंट माध्यम से फैलता है। इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने पर भी फैल जाता है। नेटवर्क के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और संक्रमण जैसे सीडी, डीवीडी या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर भी फैलता है। प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस देखेंगे। ब्रेन। ये 1986 में पहला पीसी वायरस कंप्यूटर सेक्टर को संक्रमित करता था। प्रायः जेरूसलम 1987 में। फाइल वायरस शुक्रवार को 13 तारीख को सक्रिय होता था ये। और आया मेलिसा। ये 1999 में ईमेल द्वारा फैलने वाला मैक्रो वायरस था ये। एक था आई लव यू वायरस। ये 2000 में आया था। ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से बहुत तेजी से फैला ये। प्रायः वैन कैरी 2017 में यह आया था। रेस्मेयर वायरस डेटा को लॉक कर देता था ये। वायरस और वर्म में अंतर देखेंगे। वायरस क्या होता है? यह स्वयं ही प्रतिलिपि बनाता है और फाइलों से जुड़कर फैलता है। और वर्म क्या होता है? यह स्वयं प्रतिलिपि बनाकर नेटवर्क के माध्यम से स्वयं फैलता है। उपयोगकर्ता की सहायता से फैलता है और यह बिना उपयोगकर्ता की सहायता से फैलता है। यह फाइल और डेटा को नुकसान पहुंचाता है, जबकि यह नेटवर्क को धीमा कर देता है। यह वायरस। इसे होस्ट फाइल या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, इसे होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती। वायरस के लक्षण क्या हो सकते हैं? कंप्यूटर की गति धीमी हो जाना, प्रोग्राम बार बार हैंग, क्रैश होना, और फाइल और फोल्डर को अपने आप डिलीट या करप्ट हो जाती है। अचीव मैसेज या विंडो का बार बार आना, और हार्ड डिस्क स्पेस का कम हो जाना, एंटीवायरस का निष्क्रिय हो जाना, और अनजान प्रोग्राम या फाइल का बनना चलना होता। तो ये थे कंप्यूटर वायरस और मेमोरी सिस्टम हमने थोड़ी पढ़ी। अगला चैप्टर लाएंगे नया। तब तक वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।